भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने प्रचार का अनोखा तरीका निकाला है। बोले कि लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यहां के लोग इस बात से नाराज हैं कि बीते कई वर्षों में यहां कोई तरक्की नहीं हुई है, नौकरियां नहीं है और ना ही कोई विकास हुआ है। यहां के युवा नाराज हैं, सभी बदलाव चाहते हैं। 12वीं फिल्म के खाते में एक और उपलब्धि हासिल हुई है। टूलूज फिल्म फेस्टिवल में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी विक्रांत मैसी अभिनेत्री फिल्म 12वीं फिल्म ने अब एक और खिताब अपने नाम किया है। फिल्म ने टूलूज फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे दर्जनों रॉकेट। जाने अब तक क्या हुआ। हिजबुल्लाह ने जेटीम बेस पर 91 डिवीजन के तीसरे इन्फिनिटी ब्रिगेड के मुख्यालय पर रॉकेट हमले की पुष्टि की है। साथ ही दावा किया कि उसने दर्जनों कत्यूशा रॉकेट से हमला किया। चुनावी रण में मेरठ में आज राजनीति के 3 दिग्गज मायावती अखिलेश करेंगे जनसभा। वहीं सीएम योगी शाम को करेंगे रोड शो। 2 पूर्व और 1 वर्तमान मुख्यमंत्री मंगलवार को होंगे मेरठ में। बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह 11 बजे हापुड़ रोड पर जनसभा करेंगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को करेंगे मेरठ में रोड शो। शेयर बाजार की बात करें तो मंगलवार को सुबह करीब 9:22 बजे बीएसई सेंसेक्स 314 अंक बढ़कर 73,947 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 90 अंक की बढ़त के साथ 22,426 पर कारोबार कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक्स के मालिक एलन मस्क पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन मस्क इस हिंसा से भरी सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए लड़ रहे हैं। सैन्य खर्च के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश भारत है, जिसने 83.6 अरब डॉलर खर्च किए। 2022 के मुकाबले ये 4.2% ज्यादा था। 2022 में जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला 5 देश थे, वे सभी 2023 में वैसी ही स्थिति में बने हुए। इसमें तीसरे नंबर पर रूस है। असम सीएम का दावा। केरल कांग्रेस के कुछ नेता बनाना चाहते हैं नया दल। एनडीए के साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शर्मा ने केरल के एक साक्षात्कार में कहा कि हमने राजधानी नई दिल्ली में 2 से 3 दौरे की चर्चा की, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव से पहले इस पर चर्चा नहीं करने का फैसला किया। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बाबा रामदेव पहुंचेंगे अदालत। इससे पहले 19 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। माफिया मुख्तार अंसारी को जहर देने के आरोप में नया मोड़। विसरा जांच में हुई ये पुष्टि। मुख्तार को जेल में जहर देने का मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो मुख्तार की विसरा जांच रिपोर्ट आ गई है, जो न्यायिक जांच टीम को भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। मलेशिया में नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर टकराने के बाद क्रैश हुए। क्रू के सभी 10 सदस्यों की हुई मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब एक हेलीकॉप्टर का पंखा दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया और दोनों ही स्टेडियम के ग्राउंड में गिर गए। बाड़मेर लोकसभा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने कहा कि हम सीमा पर रहने वाले लोग हैं। इस देश के बॉर्डर पर रहने वाले लोग पर देश के दुश्मनों की है नजर। पाकिस्तान की बाड़मेर सीट पर है नजर। यहां से राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी नहीं जीते, ऐसी पाकिस्तान की है चाल। राजस्थान के सीएम बोले, चुनाव आते ही जाति धर्म की बात करती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के चलते ओम बिरला के समर्थन में की सभा। सीएम ने राजस्थान की 25 सीट जीतने का दावा किया। सूरत से अब हवाई यात्रा महंगी होगी। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 अप्रैल से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का चार्ज बढ़ा दिया गया है। इससे यूजर डेवलपमेंट फीस 709 रुपये हो गई है। क्लस्टर 1 में सूरत एयरपोर्ट आया। लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा हुआ रद्द। वहीं 8 उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया।
एनसीपी शरद चंद्र पवार के चीफ शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी ही असली एनसीपी है। शरद पवार बोले, लोग जानते हैं एनसीपी किसने बनाई। भाजपा ने ईडी सीबीआई इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी। मोदी का करिश्मा पहले जैसा नहीं रहा। धार में मंगलवार सुबह 7 बजे एक बस ओवरटेक करते समय आगे जा रहे ट्राल में घुस गई। हादसा खलघाट पुल पर हुआ। सोलापुर यानी महाराष्ट्र से इंदौर जा रही हंस ट्रैवल्स की बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। 19 यात्री घायल हुए, जबकि 3 की हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम का असर मध्य प्रदेश पर भी है। मंगलवार को भोपाल, सीहोर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पिछले 4 दिन से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, जो अगले 3 दिन यानी 25 अप्रैल तक होती रहेगी। खरगोन दंगे को लेकर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले मामले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। इंदौर में मंत्री विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर की मांग कांग्रेस ने की। कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। कहा, खरगोन दंगे को लेकर गलत वीडियो शेयर किया था। गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाग के अवशेष पाए गए। इस नाग की प्रजाति का नाम वासुकी इंडिक्स है। इसकी खोज आईआईटी के रुड़की के वैज्ञानिकों ने की थी और हाल ही में इसकी पुष्टि एक विशालकाय सांप के रूप में हुई है।